हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। 4 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई की माप कीजिए और परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। यानी कि एक दो वृत्त बनाने हैं हमें एक ही केंद्र से। ठीक है, और उस पर हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है और फिर उसकी जो माप आएगी उसकी हमें परिकलन करके बताना है वो किस प्रकार आई है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा गला खराब है, कल इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, पर कल से थोड़ा सा फ़ायदा है इसलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस क्वेश्चन को आपको आसानी से समझा सकूँ। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर वृत्त लेना है। तो 4 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ यहाँ से, ये 4 सेंटीमीटर और एक सर्कल में यहाँ से बना देता हूँ। ये हाथ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या बन गई है, वो सर्कल बन गया है। इसके बाद एक और हमें बनाना है सेकेंडरी, मतलब इसी केंद्र से। ठीक है, इसी केंद्र से हमें एक और 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या वो वृत्त बनाना है। 6 सेंटीमीटर में नाप लेता हूँ और यहाँ से सेकेंडरी कह रहा है तो इसी केंद्र से बनाना है हमें, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, ये हो गया आपका सेकेंडरी वृत्त जिसका केंद्र, एक ही केंद्र से दो वृत्त बने हैं। ठीक है, सेकेंडरी वो होते हैं। तो इसकी त्रिज्या होगी आपकी 4 सेंटीमीटर छोटे वाले की और इसकी बड़ी वाले की 6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, कह रहा है कि स्पर्श रेखा की रचना करनी है और वृत्त के किसी बिंदु से बाहर, मतलब इस वाले बिंदु पर हम बिंदु मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु मान लेता हूँ मैं P। ठीक है, और इसको मिला देता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो पूरी लंबाई है यहाँ से, इसकी जो लंबाई है हमारी, यानी कि O और P बराबर कितना है 6। ठीक है, और इस वाले की जो त्रिज्या होगी, इस वाले की, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर की। ये होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए, तो अब देखिए अब क्या करना, अगला काम क्या है हमारा, हम क्या करना है, जो O और P है इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। इसको पूरी को नाप लीजिए और यहाँ से दोनों बिंदुओं से कट मार दीजिए, एक इधर कट मार दीजिए और एक इधर कट मार दीजिए। ठीक है, ऐसे इधर मार दीजिए और एक इधर मार दीजिए। ठीक है, और इसको मिला दीजिए आप। ठीक, ये हो गया आपका लंब समद्विभाजक और इसको हम M बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या काम है, देखिए अभी ये जो लंब समद्विभाजक है, तो इस ये दूरी और ये जो दूरी है वो है आपस में बराबर हो चुकी है। ठीक है, यानी कि ये वैसे हम नापे हैं तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ से या तो इसको त्रिज्या ले लीजिए या फिर ये त्रिज्या ले लीजिए। ठीक है, दोनों बराबर होंगी और यहाँ पॉइंट रखे आप एक सर्कल बना दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका सर्कल। अब ये जो सर्कल है, ये आप देख पा रहे हैं कि इस छोटे वाले सर्कल को, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ Q बिंदु मान लेते हैं, कट कर रहा है, और यहाँ पे R बिंदु पर कट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। यहाँ से इसको मैंने मिला दिया और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे, तो अभिष्ट जो आपकी ये जो PQ और PR जो है, ये आपकी स्पर्श रेखाएं तैयार हो चुकी हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें मापने के लिए, तो हमें देखिए इसको माप के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका
यहाँ से 4 और 1 2 3 4 5 4, ठीक है, 4.4 के समथिंग आ रहा है, यानी कि 4.4 कुछ आगे आ रहा है, तो 4.4 मान लीजिए, ठीक है। जब ये 4.4 है तो आपको पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई भी 4.4 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीका से तो हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, यानी इसकी रचना हम बना देंगे। अब इसके रचना के चरण हैं और हमें ये बताना है कि ये जो है किस तरीका से आई है 4.4, ठीक है। तो चलिए रचना के चरण की तरफ बढ़ते हैं। 1 है आपका, देखिए कि मैंने अलग से पेपर ले लिया है क्योंकि मैं यहाँ बनाऊंगा तो आपको अच्छी समझ में नहीं आएगा और आपको पिक्चर्स भी नहीं दिखाई देगी, ठीक। तो सबसे पहले मैंने इसको ले लिया है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या था मैंने कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ठीक है, जिसका केंद्र O है, ठीक है। उसी केंद्र से, ठीक है, सकेंद्री की बात कर रहा तो उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त बनाया, ठीक है, वृत्त बनाया। ओके, अब देखिए इसमें हो गया हमारा ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाया, फिर एक बड़ा वृत्त बनाया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब क्या किया, बड़े वृत्त पर हमने एक बिंदु लिया, यानी कि पॉइंट नंबर 2, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु P लिया, ठीक है, समझ आ गया। एक बिंदु P लिया, अब O और P को मिलाया, पॉइंट नंबर 3, OP को मिलाया। पॉइंट नंबर 4, OP को मिलाने के बाद अब देखिए क्या होगा कि OP को मिलाने के बाद OP का समद्विभाजक खींचा, OP का समद्विभाजक खींचा, ठीक है, समद्विभाजक खींचा, OP का हमने समद्विभाजक खींचा जो कि बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है, जो कि बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, बिंदु M को केंद्र मानकर MO या फिर MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है। पॉइंट नंबर 5, बिंदु M को केंद्र मानकर त्रिज्या OM या OP, सॉरी OM नहीं, MO या MP लेकर एक वृत्त बनाया, ठीक है। MO ले लीजिए या फिर MP ले लीजिए, इसको केंद्र त्रिज्या लेकर इसको हम एक सर्कल बना देंगे, सर्कल, ठीक है, जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर Q और R पर प्रतिच्छेद करता है, जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु Q व R पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब प्रतिच्छेद करता है तो क्या क्या करेंगे, PQ को मिला लेंगे और PR को मिला लेंगे। पॉइंट नंबर 6 दे देता हूं, P व Q और P व R को मिलाया, ठीक है। अब मिलाने के बाद हम क्या दिख रहा है कि जो ये मिलाने के बाद हमारी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं तैयार हो जाती हैं। तो अतः PQ व PR अभिष्ट स्पर्श रेखा है, ठीक है, जिनकी लंबाई की बात करें हम तो PQ बराबर PR है और बराबर 4.4 समथिंग कुछ होगा, ठीक है, इतना है। अपन हमने नाप लिया था 4.4, आगे जो भी होगा पॉइंट में और आप अच्छे से नाप लीजिएगा, तो 4.4 लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा,
लेकिन हमें इसकी पुष्टि करनी है ये 4.4 कैसे आया। ठीक है, तो देखिए चूंकि मैं आपको बता दूं, देखिए जब त्रिज्या, ठीक है, स्पर्शरेखा पर लंब होती है तो ये आपका 90 अंश का हो जाएगा, और ये भी आपका, इसको अगर हम मिला लें इसे डॉट डॉट करके तो ये भी आपका 90 अंश का हो जाएगा। तो 90 अंश का हो जाएगा। तो ये देखिए क्या आपका लंब दे रखा है और ये आपका कर्ण दे रखा है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का है नहीं पूरा, हमें आधार निकालना है। आधार का मतलब ये स्पर्शरेखा निकल के आ जाएगी, है ना। तो इसमें पाइथागोरस हम लगा देते हैं। तो त्रिभुज आप लगा दीजिए पी क्यू ओ में, ठीक है, पाइथागोरस त्रिभुज पी क्यू ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है आपका, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना आपका 6 सेंटी, हमें निकालना है आधार। ठीक है, तो आधार का फॉर्मूला बना देंगे, आधार का स्क्वायर, तो कर्ण में से क्या करेंगे हम, लंब को माइनस कर देंगे। ओके, तो देखिए कितना आएगा आपका, यहां से कर दूंगा तो आधार, कर्ण कितना है आपका 6 सेंटीमीटर का है, माइनस का लंब कितना है 4 सेंटीमीटर का, तो बराबर करेंगे 6 36 और 4 4 16। ठीक है, तो 36 में से 16 गया तो कितना बचेगा आपका 0 और 2, तो आधार कितना आ गया आपका 20। ठीक है, 20 आ गया आपका, और ये आधार स्क्वायर है तो इसको ए मान लेता हूँ ना आधार को, तो ए बराबर कितना आ जाएगा √20। तो √20 अगर का हम वो करेंगे तो कितना आएगा, लगभग ये आएगा 2√5। ठीक है, आधार। अगर इसको हम और तोड़ेंगे पॉइंट में तो ये आएगा 4.4 समथिंग। ठीक है, तो 4.4 मान लीजिए। तो इस तरीका से इसकी जो हम पुष्टि कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इस तरीका से आप कर लेंगे अच्छे से इसको। अब बात आती है इसके पुष्टि, रचना की पुष्टि की। तो पुष्टि में कुछ नहीं है, तो आपको पता है जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला, और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा तो आप लिख लीजिएगा उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इस पर लंब, स्पर्शरेखा पर लंब है, ये स्पर्शरेखा पर लंब है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके, बस तो ये आपस में जो स्पर्शरेखा है वो आपस में बराबर हो जाए, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं भी लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, और एक काम करिएगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन का लिंक नहीं पहुंच पाता है, मैं वहाँ वीडियो शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।